Hello, my dear students. So let's start with another important topic from CBSE point of view, that is your analytical paragraph. आज analytical paragraph पे बात करते हैं कि analytical paragraph क्या होता है, उसको कैसे attempt करना चाहिए, क्या important चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, और इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली एनालिटिकल पैराग्राफ को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको यूजुअली कोई पाई चार्ट, कोई बार ग्राफ या कुछ ना कुछ ऐसा इनपुट गिवन रहेगा जिसमें कुछ डाटा गिवन रहता है। आपको उसी डाटा को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और अकॉर्डिंगली आपको अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में मेंशन करना है। जैसे कि नेम ही अपने आप में सजेस्टिव है कि एनालिटिकल पैराग्राफ, मतलब आपको डाटा को एनालाइज करना आना चाहिए। एनालाइज करने से मतलब होता है कि आपको डाटा को देखकर ये बात समझ में आनी चाहिए क्या ज्यादा हो रहा है, क्या कम हो रहा है, क्या उससे कम हो रहा है, क्या सेकंड हाईएस्ट है, क्या थर्ड हाईएस्ट है, क्या फर्स्ट हाईएस्ट है, क्या लीस्ट है, क्या मैक्सिमम है। तो एक तो इन शब्दों को जरूर आप अपनी वोकैबुलरी में डाल लीजिए। एनालिटिकल पैराग्राफ को अटेम्प्ट करते समय आपको इन वर्ड्स को यूज करना ही करना है, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करेंगे डाटा का तो आप ऑब्वियसली आपको कहना पड़ेगा कि ये चीज मैक्सिमम है, ये लीस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है। इस तरीके से आपको एक कंपैरिजन देना पड़ेगा एनालिटिकल पैराग्राफ में। तो सबसे पहले तो आपको बार ग्राफ्स, पाई चार्ट, इनको रीड करना जरूर आना चाहिए, जो कि आप मैथ्स में ऑलरेडी कर भी चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखते समय। चलिए, एक तो सबसे पहली चीज बिगिनिंग, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हमें बिगिनिंग पे फोकस करना है कि बिगिनिंग कैसी होनी चाहिए, शुरुआत कैसी होनी चाहिए। तो आपको कोई तिलस्मी शुरुआत यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप कुछ बहुत बेहतरीन, कोई बहुत कुछ ऐसा कुछ लिख देंगे एनालिटिकल पैराग्राफ में। नहीं, आपको एनालिटिकल पैराग्राफ को देखते ही ये समझ जाना है कि विषय क्या है, टॉपिक क्या है, और फिर उसी को लेकर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही 2 से 3 लाइन में उसको इंट्रोड्यूस कर देना है कि इस पाई चार्ट में या इस बार ग्राफ में क्या आपको दिया गया है। ग्राफ भी हो सकता है, बार ग्राफ भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है। इस तरह की कोई भी इनपुट आपको गिवन रहेगा, कोई भी पिक्चर एक गिवन रहेगी आपको, वो ग्राफ की हो सकती है, वो बार ग्राफ की हो सकती है, वो पाई चार्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको उसको देखते ही सबसे पहले ये समझ लेना है कि इसका टॉपिक क्या है, किस चीज को लेके ये बार ग्राफ या ये पाई चार्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि तो आपको सबसे पहले ये, जैसे अगर हम बात करें इस पाई चार्ट की, इस पाई चार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीज गिवन है आपको, इसमें गिवन है आपको कि दिवाली फेस्टिवल के दौरान एक कंपनी ने कितने व्हीकल्स सोल्ड किए, मतलब बेचे, या ये आप दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कितने व्हीकल्स बिके। तो लोगों ने किस व्हीकल को पसंद किया ज्यादा, किसको कम किया। तो वही चीज आपको बस यहाँ पे एज एन इंट्रोडक्शन राइट कर देनी है। तो आप इंट्रोडक्शन में सिंपली लिख सकते हैं कि दिस पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स। देखिए पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो, आप इंट्रोडक्शन में कुछ वर्ड्स ध्यान में रखिए। आप कह सकते हैं दिस पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, आप कह सकते हैं दिस पाई चार्ट शोज। इस तरह के वर्ड्स का आप यूज करके अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक पाई चार्ट है तो आप कह सकते हैं दिस पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स। व्हाट इट इलस्ट्रेट्स, क्या बताता है ये आपको, क्या शो करता है, ये आपको शो करता है द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड, different type of vehicles sold during Diwali festival। तो आपका इंट्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंट्रोडक्शन हो जाता है आपका that the given pie chart shows the sale of different vehicles
ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल बाय द कंपनी। ठीक है, ये आपका 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप अपनी इंफॉर्मेशन को 2 पैराग्राफ में बाइफरकेट कर लीजिए। कैसे बाइफरकेट कर लीजिए आप, कि जैसे ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक में तो आप जो इंफॉर्मेशन गिवन है बस उसको मेंशन कर दीजिए एक पैराग्राफ में। जैसे कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे देखिए, आप स्टार्ट कर सकते हैं जो चीज मैक्सिमम है। मैक्सिमम सेल किसकी हुई है, कार की हुई है। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं द cars were sold maximum by the company। आप क्या कह सकते हैं, cars were sold maximum by the company। और एक चीज और, इंट्रोडक्शन में जो हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी, तो इंट्रोडक्शन में आप साथ साथ में ये भी मेंशन कर दीजिए कि कैसे गिवन है। जैसे हमने कहा कि दिस पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स द सेल ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स बाय द कंपनी इन परसेंटेज। इन परसेंटेज भी मेंशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज में गिवन है, तो आपको बस जो गिवन है उसी को एज इट इज मेंशन कर देना है। इतना ही काम आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आप ये जो इंफॉर्मेशन है इसको आप अपने माइंड में कर लीजिए कि मेरे को इसको 2 पैराग्राफ में बाइफरकेट करना है। एक पैराग्राफ में मुझे क्या लिखना है कि जो है बस वो लिख देना है। क्या है यहाँ पे, दैट कार्स वर सोल्ड मैक्सिमम which is 30%, it was highest, okay। या फिर आप लिख सकते हैं the sale of car was highest with 30%, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, बाइक, तो आप लिख सकते हैं then the sale of bike was 25% of the total। थर्ड हाईएस्ट was scooter which is 20%। then after scooter was bicycle which was 15%, and the least sold vehicle during the festival was electric cars which was just 10% of the total vehicles sold। इस तरीके से आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया। अब थर्ड पैराग्राफ में आप कंपैरिजन डाल दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। यहां तो हमने सिर्फ क्या डाला है, हमने सिर्फ जो डाटा गिवन है एज इट इज उसको लिख दिया। अब थर्ड पैराग्राफ में आप उसका कंपैरिजन डाल दीजिए। अब आपको कंपैरिजन डालते समय एक चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, वो ये कि डोंट ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड। अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं लिखनी है। अब इस पैराग्राफ में ये नहीं लिख के आना है कि आपको कार पसंद है या आपको स्कूटर पसंद है या आपको बाइक पसंद है या आपके हिसाब से साइकिल चलनी चाहिए। तो कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि आपको गिवन नहीं है उसको लिखने से आपको परहेज रखना है, वो आपको नहीं लिखनी है एनालिटिकल पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अब कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, आप कंपैरिजन में कह सकते हैं कि दैट द कार इज मोस्ट लाइक्ड व्हीकल बिकॉज इट वाज सोल्ड मैक्सिमम ड्यूरिंग द फेस्टिवल। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं बाइक वाज आल्सो, फिर आप लिख सकते हैं बाइक से was also on priority। प्रायोरिटी वर्ड का यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं बाइक was also on the priority of customers because it was the sale of bike was the second highest। फिर आप कह सकते हैं कि even scooter was liked with considerable number of people। considerable ऐसे वर्ड्स का यूज कीजिए आप। कंसिडरेबल मीन्स ठीक ठाक, तो आप कह सकते हैं even the scooter was liked by the considerable number of people with its sale 20%, okay। And then you can say the least electric cars were purchased least
बिकॉज इट्स अ न्यू कमोडिटी। कमोडिटी मीन्स, बताइए कमोडिटी क्या होता है? कमोडिटी मीन्स सुविधा। कमोडिटी मीन्स सुविधा। तो आप एक ये रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे कि commodity means सुविधा, because it's a maybe because it's a new commodity। maybe हमने maybe वर्ड भी साथ में ऐड कर दिया कि शायद इसलिए लोगों ने कम पसंद किया है because it's a new commodity, एक नई सुविधा है ये। ओके, और फिर आप लास्ट में एज कंक्लूजन राइट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओवरऑल वी कैन से that the sale of the car was highest and the sale of electric cars were the least, whereas bike, scooter and bicycle was also liked by the considerable number of people। हो गया आपका पैराग्राफ, ठीक है? तो इसका पीडीएफ मैं आपको, अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलरली कि इसी क्वेश्चन को आप और अच्छे से देखना चाहते हैं, तो मैं आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ डाल दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं इसको। सेल्फ रिटन एक मैं पीडीएफ डाल दूंगी। और उसके अलावा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे एकेडमी के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगा। वहां आप अपनी कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी लेकर आ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। होप यू एंजॉयड द लेसन। थैंक यू।